ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, मैं इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग बताए थे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस कैसे हम लोग निकालते हैं, जब इंस्टॉलमेंट गिवन रहेगा तब। इससे पहले हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट पढ़े, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पढ़े, एडिशनल इंटरेस्ट पढ़े और इंक्लूडेड इंटरेस्ट पढ़े, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट पढ़े। ये सब का सारा क्वेश्चन बना लिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड। ठीक है, एन्युटी मेथड से कैलकुलेशन करना है कैश प्राइस का। तो इसमें बहुत अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो इसमें जो एग्जाम में है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यही कुछ 2-3 टॉपिक से एक क्वेश्चन ही देगा एग्जाम में, हायर परचेज सिस्टम से देगा, ये कंपलसरी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, और उसका जो बाकी का क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको फिर वो क्वेश्चन जो है वो बना दूंगी, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है और अभी हम लोग सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े हैं अभी तक। एक जर्नल एंट्री हो गया, एक हायर परचेज सिस्टम हो गया। तो हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मेन बात है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मगर मैं इतना क्लियर समझाती हूँ कि आई होप आप लोग को समझ में आ जाता होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इसका जो क्वेश्चन था वो मैं अभी नहीं बताई हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगी आप लोग को। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है चार्जिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ मशीनरी। तो इसमें बोल रहा है 1 अप्रैल 2011 को कोलेरी कंपनी परचेज किया है वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर का ईयर पेएबल बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट 7,000 रुपया ईच। ठीक है, द वैगन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि 5% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है साल पे ऑन द ईयरली बैलेंस है। शो द अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर बायर। डेप्रिसिएशन 10% ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस ईयरली। ई भी डेप्रिसिएशन 10% का ईयरली चेंज चार्ज हो रहा है, जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 5 ईयर एट द रेट एट 5% इज रुपीज इतना। इसमें प्रेजेंट वैल्यू है, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपया, जो कि 5 साल का 5% के हिसाब से इतना है। ठीक है, तो इसमें एन्युटी का वैल्यू जो है वो दे दिया है। तो इसमें सिंपल से हम लोग को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, जो कि 7,000 दिया हुआ है, गिवन है। एन्युटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 5 ईयर एट 5% के रेट से इतना, ये भी गिवन है। तो कैश प्राइस हो गया आपका 7,000, इसको इंटू कर दीजिए इससे, जितना आएगा ये आपका हो जाएगा कैश प्राइस। समझ में आया? यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट है। कैश प्राइस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को एन्युटी के अमाउंट से इंटू कर देंगे तो हम लोग का कैश प्राइस जो है वो निकल जाएगा। कैश प्राइस जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैश प्राइस जो है वो गिवन रहता था। कैश प्राइस मतलब कितना का सामान खरीदा गया है, ये होता है। तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, इसमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था। तो हम लोग कैसे निकाले कैश प्राइस? कोई भी एन्युटी वाला क्वेश्चन रहेगा, ये अमाउंट दे दिया रहता है क्वेश्चन में, एग्जाम में भी रहता है ना, तो ये अमाउंट जो लाइन रहती है दे दिया रहता है और ये भी दिया रहता है। तो सिंपल सा इंटू करके कैश प्राइस निकाल दीजिए। बाकी जैसे बनाते थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उसी तरीके से बन जाएगा। इंटरेस्ट निकाला, इंस्टॉलमेंट निकाला, डेप्रिसिएशन निकालना और फिर लेजर बना देना। तो चलिए बनाते हैं। इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, 4 कॉलम बनाते हैं। आपको पता है कैश प्राइस जो हमने यहाँ पे निकाले हैं 30,306 रुपीज। तो पॉइंट के बाद है 33, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इन पॉइंट के बाद 5 या 6 रहता तो हम यहाँ पे 7 कर देते। आपको पता है रेसिप्रोक ये हो जाता है, अप्रॉक्स में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे कैश प्राइस। कैश प्राइस में यहाँ पे कैश डाउन नहीं था, कैश डाउन रहता तो माइनस करके इंटरेस्ट चार्ज करते थे हम लोग। इससे पहले क्वेश्चन में बनाए हैं, आपको पता होगा। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैश डाउन, इसलिए डायरेक्ट हम लोग कैश प्राइस से इंटरेस्ट निकाले 5% का। फिर इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट गिवन है 7,000 रुपया, इसमें इंटरेस्ट माइनस किए क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक, माइनस किए। यहाँ पे इंटरेस्ट जो निकाले वो यहाँ पे कैश प्राइस निकला आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ माइनस करते थे सिंपल सा, फिर दोनों को माइनस करके यहाँ जितना है उसका इंटरेस्ट निकालते थे। इसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट में माइनस करके जितना है उसको यहाँ पे निकाल के, इसी तरीके से हम लोग चारों साल का
निकालेंगे। और आपको पता है इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो लास्ट ईयर में हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से यहाँ पे जो अमाउंट आता है उसको माइनस करते हैं। तो या माइनस करने के बाद जो आएगा वो इंटरेस्ट निकलता है, और यही एक्सक्लूडेड रहता है तो हम यहाँ पे परसेंट करके 5% ही करके निकालते हैं। इससे पहले मैं सारा चीज पहले जो क्वेश्चन बताई हूँ वो बता चुकी हूँ। जो स्टूडेंट ये वीडियो मैं न्यू देख रहे हैं वो आप इससे पहले का 1-2 क्वेश्चन जो मैं बताई हूँ वो आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे हिंट दी हूँ, बहुत सारे टॉपिक बताई हूँ, जिससे बनाने में आपको क्वेश्चन जो है इजिली समझ में आएगा। तो चलिए फिर उसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको पता है 10% का माइनस करके लिख दिए, गल गया। फिर हम लोग लेजर बनाते हैं। चलिए क्या हुआ, इन द बुक ऑफ हायर परचेज की बुक में बनाना है, हायर बायर की बुक में बनाना है। बायर मतलब और परचेजर मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे खाली ये जो वर्ड है वो अलग लिखाता है, तो आप यहाँ पे बायर भी लिख सकते हैं। तो हायर वेंडर अकाउंट बनता है, आपको पता है। देखिए उसके बाद सबसे पहले हम लोग डेबिट से स्टार्ट करते हैं, कैश प्राइस, फिर इंटरेस्ट 1 तारीख को, ईयरली है इसलिए हम लोग 1 साल का गैप दिए हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता तो यहाँ पे 6 हो जाता, 6 महीना का यहाँ पे 2 एंट्री पास होता, फिर यहाँ क्लोज होता, मगर ईयरली है इसलिए यहाँ पे फिर ये अमाउंट जो है फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखते थे, और कैश डाउन रहता तो वो लिखते थे, पर यहाँ पे कैश डाउन नहीं है इसलिए हम इंस्टॉलमेंट लिखे। फिर बैलेंस CD ट्रांसफर होता है इधर बैलेंस BD में। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे बैलेंस CD से फिर बैलेंस BD। इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों इक्वल आया, तो आपका जो लेजर है वो सही बना है, और आपका जो टेबल है वो भी सही बना है इंटरेस्ट निकालने वाला। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट बहुत सिंपल है, आपको पता है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट करके लिख देना है। ये स्टार्ट होता है डेबिट से, और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी डेबिट से स्टार्ट होता है। सिंपल है, यहाँ पे बस यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन निकला वो लिख देंगे, पर्टिकुलर डेट सब यहाँ रहेगा, यहाँ पे खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा, ठीक है। और एक वैगन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट और वैगन अकाउंट बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बीच में मैं गैप ले ली थी क्योंकि मुझे वैक्सीन का डोज लेना था, इसलिए मैं एबल नहीं थी कि आप लोग को पढ़ा सकूं। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।